अरे हमनशीन किस्त नंबर 31 में आज हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट हमें करके बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। दोस्तों खजिस्ता अपनी दोस्त अभिया के साथ आ रही होती है तो अभिया खजिस्ता को कहती है कि आओ वहाँ पर जूनियर का कंपटीशन चल रहा है, आओ देखने चले। लेकिन खजिस्ता अपनी दोस्त अभिया को मना कर देती है कि यार मैं नहीं जा रही क्योंकि मैंने सारी रात ड्यूटी की है तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर ये कंपटीशन देखूं। लेकिन अभिया जो है ज़बरदस्ती खजिस्ता को ले जाती है और वो जाकर लड़कियों के दरमियान कंपटीशन को देखने लग जाती है। खजिस्ता लड़कियों को गाइड करती है कि आप लोगों ने कैसे काम को करना है और वो उसी की बदौलत काम कर रही होती हैं क्योंकि खजिस्ता एक इंटेलिजेंट लड़की है, वो उसको देखकर काफ़ी कुछ सीखती हैं। तो खजिस्ता उनको गाइड कर रही होती है और उनको बता रही होती है कि उनको कैसे काम करना है। सब लड़कियां मिलकर काम कर रही होती है तो खजिस्ता की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो उसको आकर देखती है तो वो इतना अच्छा काम कर रही होती है, उसको आइडिया देती है कि इसके साथ ना तुम्हें एक सिगरेट की ज़रूरत है, वो लेकर आओ। तो वो उनको कहती है मेरे पास तो नहीं है लेकिन यहाँ पर सीनियर्स का एक ग्रुप है जो सिगरेट्स पीती हैं। तो खजिस्ता उसको कहती है चलो ठीक है तुम उनसे जाओ और सिगरेट लेके आओ। तो वो लड़की जाती है उन लड़कियों के पास और उनसे पूछती है कि आपके पास सिगरेट है। तो वो आयमा की फ्रेंड्स होती है। आयमा अपनी दोस्तों के पास आती है और आकर खजिस्ता का उनका स्केड्यूल देती है। स्केड्यूल देकर वहाँ बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज़ देखना कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही आ जाए। लेकिन उसके दोस्तें उसे समझाती हैं कि तुम इतना डर क्यों रही हो, अपनी अखलाकियत को अपने पास काबू करो, क्योंकि वो खजिस्ता के साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहती, बस हादी से खजिस्ता को दूर रखना चाहती है। इतने वो आपस में बातें कर रही होती है लेकिन आयमा उनको कह रही होती है देखो यार कभी अंकल आंटी की इज्जत पर कोई आंच ना आए क्योंकि वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं दोनों और डॉक्टर भी हैं बहुत बड़े। लेकिन उसकी दोस्तें उन्हें कह रही होती हैं यार तुम इतना क्यों डर रही हो, जब तुमने हादी को पाना है तो फिर खजिस्ता के साथ ये सब करना होगा। ये वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि वो लड़की आ जाती है उनके पास और उनसे कहती है कि आप लोगों के पास सिगरेट मिलेगी। वो कहती है नहीं हमारे पास सिगरेट नहीं है और हम इस्तेमाल नहीं करते। आयमा ये सारी बातें सुन रही होती है तो वो लड़की बताती है कि मुझे अपने कॉम्पिटिशन के लिए सिगरेट की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे खजिस्ता बाजी ने कहा है कि मैं एक सिगरेट लेके आऊँ तो मुझे आप लोगों का ख्याल आया, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ गई। उनके जहन में ख्याल आया कि हम इस तरीके से खजिस्ता को फंसा सकते हैं। वो आयमा की तरफ देख रहे होते हैं और आयमा उन्हें देख रही होती है और वो प्लान कर रहे होते हैं। वो खजिस्ता को फंसाने का प्लान कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और खजिस्ता को ताकि सबकी नज़रों में बुरा भला बना सकें। उस लड़की को भेज देते हैं आयमा और आयमा की फ्रेंड प्लान बनाने लग जाती हैं। दूसरी तरफ दारजी अपनी फैमिली के साथ जहां अमरोज़, दरगज़ई और उसके फैमिली वाले डिनर कर रहे होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो दरगज़ई का अबू से पूछता है कि मैंने सुना है कि ज़मीन पर तुम अस्पताल बनाना चाहते हो। तो अमरोज़ भी उसे देखने लग जाता है और हंसने लग जाता है उसका दारजी। दारजी कहता है कि वाह मुझे तो पता ही नहीं, अपने अबू से सब छुपाया और तुमने काम शुरू भी करवा दिया। तो दरगज़ई कहता है कि मैं इसलिए अस्पताल बनवाना चाहता हूँ ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके। तो उसका अबू कहता है कि पहले तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा जो आप सोच रहे हो। सब दरगज़ई की तरफ देखने लग जाते हैं लेकिन दरगज़ई की इस सोच पर सब खुश हो रहे होते हैं और उसे एक अच्छा इंसान समझ रहे होते हैं। तो अमरोज़ कहता है कि दारजी इसे पैसे दे दे ताकि ये अपना काम शुरू करा दे। दरगज़ई कहता है कि मैंने नक्शा दे दिया है पटवारी को, अब उसका काम है कि वो सारा इंतज़ाम करे। ये सब बातें करके दरगज़ई खुश हो रहा होता है और उसका अब्बू कह रहा है वाह जी वाह, सब कुछ मुझसे पहले ही प्लान कर लिया और यहाँ तो सब कुछ हो रहा है। ये सुनकर अमरोज़ भी बोलने लग जाता है। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, शान से इन सबको देख रही होती है। वो सब खाने की मेज़ पर अपने आप को एक दूसरे के मुतरादिफ करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि दरगज़ई ने बहुत अच्छी चीज़ सोची और बहुत अच्छा काम किया। तो उसका अबू पूछता है लेकिन ये सोच तुम में कैसे आई। लेकिन वो कहता है मैंने लोगों का सोचा था कि उन्हें कोई मुश्किलात ना हो और दरगज़ई सोचकर खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ आयमा की दोस्तें खाना खा रही होती है, आयमा भी उनके पास होती है। वो आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि खजिस्ता को कैसे फंसाया जाए और क्या प्लान किया जाए। लेकिन आयमा कहती है देख लो कभी ऐसा ना हो सब कुछ हमारे ऊपर ही आ जाए और हम ही फंस जाएं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती और वो आयमा को भी कह रही होती है कि तुम डरना छोड़ दो और अगर हादी को पाना है तो सब कुछ भूल जाओ और हमारा साथ दो। तो आयमा ये सुनकर खुश हो रही होती है और अपनी दोस्तों की बातों में हाँ में हाँ मिला रही होती है। दूसरी तरफ वो जूनियर लड़की खजिस्ता के पास जाती है और उसको कहती है कि मैंने सीनियर को कह दिया। वो कह रही है हम थोड़ी देर बाद तुम्हें सिगरेट मंगवा के दे देंगे लेकिन तुम्हें खजिस्ता को भेजना होगा। वो लड़की आकर खजिस्ता से बात कर रही होती है और खजिस्ता को सब कुछ बता देती है कि खजिस्ता बाजी आपको पिक करना होगा। तो खजिस्ता उस पर हाँ कह देती है। खजिस्ता कहती है चलो ठीक है मैं वो पैकेट ले लूँगी। तो दूसरी तरफ आयमा की दोस्त आयमा को बुला लेती है और कहती है देखो जब मछली खुद अपने जाल में फंसना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। यानी वो उसकी मासूमियत पर हंस रहे होते हैं और आयमा भी खुश हो रही होती है कि हम इसे फंसा कर इससे अपना बदला ले लेंगे। दूसरी तरफ जो है खजिस्ता सोच में पड़ जाती है और सोच रही होती है, घड़ी की तरफ देख रही होती है कि किस टाइम वो पैकेट मेरे हाथ में आएगा। खजिस्ता गहरी सोच में होती है। दूसरी तरफ
हॉस्टल की मैडम, जो कि खजिस्ता की मैडम होती है हॉस्टल की, वो उसके पास कॉल आती है हसन की। उसके पास कॉल आती है कि भाई आपके हॉस्टल की लड़कियां जो है ड्रग्स मंगवा रही हैं। वो हैरान होती है और वो कहती है आप कौन है और आपको ये इत्तला किसने दी है। तो हसन कहता है कि आप या तो जाके तलाशी लें वरना मैं पुलिस को लेकर आ जाऊँगा। ये सुनकर मैडम देखती है तो खजिस्ता गेट पर खड़ी होती है और हसन वहाँ पर अपनी खुशी से उछल रहा होता है कि अब खजिस्ता से मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ खजिस्ता गार्ड से वो पैकेट वसूल कर रही होती है और सब खजिस्ता को देख रहे होते हैं। गार्ड कहता है कि बेटा रात के इस पहर किसी से अपनी कोई चीज़ मत मंगवाया करो और अपनी चीज़ों का ख्याल किया करो। खजिस्ता कहती है ठीक है, आज मुझसे गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये कहकर खजिस्ता पैकेट लेके उससे आ रही होती है कि उसकी मैडम खजिस्ता को देख लेती है। वहाँ पर हादी की कॉल आ जाती है। डॉक्टर हादी से खजिस्ता बात कर रही होती है कि अचानक सामने मैडम खड़ी होती है। मैडम खजिस्ता से वो बैग ले लेती है और उसे कहती है इसमें क्या है। तो खजिस्ता मैडम को कहती है मैडम एक बार मेरी बात सुन लें, एक बार मेरी बात सुन लें। लेकिन वो बैग खोलने लग जाती है और वहाँ देखने लग जाती है कि आखिर इस बैग में क्या है। तो उसमें बहुत सी ड्रग्स की चीज़ें निकलती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी खजिस्ता को बात कर रहा होता है लेकिन खजिस्ता उसकी नहीं सुन रही होती। वो परेशान हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात हुई है। तो दूसरी तरफ खजिस्ता अपनी मैडम को कहती है मैडम एक बार मेरी बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। लेकिन मैडम उसकी नहीं सुन रही होती और उसे अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर हादी परेशान हो जाता है क्योंकि खजिस्ता उसकी कॉल काट देती है। दूसरी तरफ वो अपने घर जाता है परेशानी की हालत में। मैडम खजिस्ता को डांट रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे रोने धोने का असर मुझ पे नहीं होगा, सच सच बता दो ये काम तुम कब से कर रही हो। खजिस्ता उनको समझाने की कोशिश करती है कि मैडम मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं ये काम नहीं करती, मुझे सिर्फ एक काम के लिए ये चाहिए थी क्योंकि जो कंपटीशन चल रहा है उसमें जूनियर को ज़रूरत थी। प्लीज़ आप उस जूनियर को बुला लें और उससे बेशक पूछ लें कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये काम नहीं करती। लेकिन मैडम उसकी एक नहीं सुन रही होती और सब लड़कियाँ तमाशा देख रही होती है। मैडम गुस्सा करती है कि तुम सब यहाँ से चली जाओ। लेकिन खजिस्ता को कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो खजिस्ता गुस्सा करने लग जाती है, कहती है मैडम मैं आपको समझा रही हूँ ये मेरा कसूर नहीं है, ये मुझे जानबूझ के फंसाया गया। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी परेशान हो रहा होता है और अपने घर आता है तो सामने उसकी अम्मी खड़ी होती है। उसकी अम्मी पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो कह रहा होता है कि खजिस्ता को कॉल कर रहा हूँ, कब से वो अटेंड नहीं कर रही होती। तो उसकी अम्मी कह रही है कि इतना इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, बिजी हो गया, किसी से बात करी होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी का अबू डॉक्टर शहरियार आ रहा होता है और उसके पास मैडम की कॉल आई होती है कि इस तरह ये काम हो गया है, ड्रग्स चल रहा है हॉस्टल में। वो परेशान होता है तो हादी और उसकी अम्मी डॉक्टर शहरियार से पूछते हैं ऐसा क्या होता है। तो डॉक्टर शहरियार कहता है मैं ज़रा जाके हॉस्टल का जायज़ा ले लूँ। तो डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर हादी दोनों हॉस्टल का जायज़ा लेने चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ डॉक्टर शहरियार कहता है कि ड्रग्स का मामला आया है। तो इस पर हादी और उसकी अम्मी परेशान हो जाती हैं। डॉक्टर शहरियार अपनी बीवी को कहता है कि तुम आयमा के पास कॉल करके पूछो कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हुआ है जो पुलिस हॉस्टल में पहुंच गई। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी और डॉक्टर शहरियार हॉस्टल की तरफ जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ आयमा की दोस्तें उस जूनियर लड़की को समझा रहे होते हैं कि अगर अपना मुंह खोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता को ही फंसाना। वो लड़की कहती है ये आप लोग सही नहीं कर रहे, आपने ही कहा था लेकिन आपने खजिस्ता बाजी को फंसा दिया, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, वो बहुत अच्छी हैं। ये कहकर वो लड़की चली जाती है। दूसरी तरफ अभिया खजिस्ता की दोस्त उस लड़की को ढूंढ रही है तो उसे कहती है तुम कहाँ छुपती फिर रही हो, तुम्हारी वजह से खजिस्ता फंस गई है और 2 दिन सोई नहीं है, वो परेशानी के आलम में, और तुम कहाँ छुपती फिरी हो, आओ जल्दी से बताओ कि वो तुमने कहा था लाने के लिए, अब तुम उसको फंसाकर खुद यहाँ से गुल हो रही हो। तो वहाँ पर आयमा की दोस्तें आ जाती हैं ताकि वो अपना मुंह ना खोले। लेकिन वो लड़की बताना चाह रही होती है अबिया को, अबिया गुस्सा कर रही होती है लेकिन वो अपना मुँह नहीं खोल रही होती क्योंकि वो डर रही होती है। आयमा की दोस्तें उसको डरा धमका रही होती है अगर तुमने अपना मुँह खोला तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से वो लड़की डर रही होती है। तो दूसरी तरफ आयमा की दोस्त अबिया को भेज देती है कि हम इसका मुँह खुलवा लेंगे, तुम चली जाओ। लेकिन अब यह कहती है जब ये मुझे कुछ नहीं बता रही तो तुम्हें क्या बताएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी और डॉक्टर शहरियार और खजिस्ता मैडम के पास खड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर शहरियार मैडम कहते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, मामला हम खुद ही देख लेते। तो वहाँ पर खजिस्ता और डॉक्टर हादी बातें कर रहे होते हैं आपस में। डॉक्टर शहरियार मैडम को कह रहे होते हैं तो खजिस्ता से पूछता है कि आखिर ये सब क्या। खजिस्ता कहती है सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैडम कहती है कि ये ढिठाई से खड़ी है और सब कुछ इसी ही ने किया है। डॉक्टर शहरियार उन दोनों को कहता है कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे मैडम से अकेले में बात करनी है। तो ये सब बातें आपस में हो रही होती हैं और वो खजिस्ता पे गुस्सा करता है। तो डॉक्टर हादी कहते हैं कि तुम खजिस्ता पे अबू क्यों गुस्सा कर रहे हो, एक बार उसकी बात तो सुन लो। लेकिन खजिस्ता की कोई बात नहीं सुनता और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही होती है। तो दूसरी तरफ खजिस्ता के घर वाले उसके दारजी काफ़ी परेशान होते हैं और उसके दिल को तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि खजिस्ता परेशानी में होती है। उसकी बीवी से पूछते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आप इतने परेशान और बेचैन हैं। दारजी कहते हैं मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे दिलावर की बहुत याद आ रही है और खजिस्ता की बहुत याद आ रही है। उसकी बीवी के लिए पानी लेकर आती है लेकिन कहती है डॉक्टर को बुला लो, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ खजिस्ता डॉक्टर हादी और डॉक्टर शहरियार परेशान खड़े होते हैं। खजिस्ता बार बार कह रही होती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं डरूँ क्यों। तो मैडम कहती है देखिए कितनी ढिठाई से ये ज़ुबान दराज़ी कर रही है, इसका ही कसूर है, इसने ही सब किया। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रही होती है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। डॉक्टर हादी उसे भाई लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर शहरयार मैडम से बात कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ दार जी की तबीयत ख़राब होती है। वहाँ पर दरगजई आता है और उसे पूछता है कि ऐसी क्या बात होगी। दार जी से दरगजई कहता है कि तुमने खजिस्ता को मारा था, उसका ख्याल रखना, मैं बहुत डरता हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान है। तो ये सब सुनकर दरगजई कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी पहली हरकत पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी और डॉक्टर खजिस्ता आपस में बातें कर रही होती हैं और कह रहे होते हैं लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ है, आखिर तुम्हें क्यों फंसाया गया। तो ये दोनों आपस में दिमाग लड़ा कर सोचते हैं कि मैडम को ये खबर किसने दी। मतलब उनको पहले से ही ये सब पता था, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन्हें ये सब पता चल जाता है कि आखिर ये सब किसने किया है, आखिर खजिस्ता को किसने बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि खजिस्ता और डॉक्टर हादी इस बात को समझने लग जाते हैं। खजिस्ता अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि आखिरकार मैडम को ये इत्तला किसने दी है, उन्हें कैसे पता चला जो बैग मेरे हाथ में उसमें ड्रग्स होगा। तो डॉक्टर हादी भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है और कहता है कि वाकई मतलब मैडम को पहले से ही किसी ने इत्तला दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, यानी जानबूझकर तुम्हें फंसाया जा रहा है और ताकि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आए और तुम बदनाम हो जाओ। दोनों आपस में ये बातें कर रहे होते और सोच रहे होते, परेशान हो रहे होते। तो डॉक्टर हादी वहाँ से उठकर चला जाता है और खजिस्ता बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ दरगजई अकेला टहल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किया है, लेकिन मुझे खजिस्ता से बहुत मोहब्बत है। वो खजिस्ता के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है ये सब खजिस्ता की वजह से हो रहा है। अगर वो आज हमारे पास होती तो ऐसा कुछ ना होता और हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती। काश वो हमारे पास आ जाए और हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। वो खजिस्ता को याद कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है।